ज्वाइन हो गए ना सर? ए बाबू चुप। Okay. Now I have 32 students here. अभी और ज्वाइन करने बाकी है. Okay, let's wait for 1 minute. I think everybody has joined now. हम लोग है ना फिर से एक बार देखते हैं. सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई. अब देखो इसमें ना क्या करना है आपको. जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में दिखाना होता है. ये देखो, टू बैलेंस कैरिड डाउन ओपनिंग, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में दिखाना होता है. बाय, ये मेरा बाय हो जाएगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्लोजिंग, बाकी सब ठीक है. हाँ, अभी हमने सेल्स दिखाया. टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है. हाँ, जिन्होंने टेक्स्ट बुक खरीदना है ना, उन्होंने मिस्टेक करी हुई है. उन्होंने ना सेल्स का अमाउंट रॉन्ग दिखाया है. हम लोग राइट कर रहे हैं. सिर्फ ये चीज पे ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में दिखाना है. आपने जो नोट बनाया होगा ना, उसको करेक्ट कर लो. ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में दिखाना है और क्लोजिंग बैलेंसेस को क्रेडिट साइड में दिखाना है. साइड की बात कर रही हूँ हाँ मैं. तो मतलब जब भी हम लोग असेट्स करेंगे, असेट्स के बारे में, तो ओपनिंग दिखाएंगे डेबिट साइड में और क्लोजिंग दिखाएंगे क्रेडिट साइड में. ये सबको क्लियर है हाँ या नहीं? सबको क्लियर है? ओके गुड. ओके गुड. ओके, नाउ अगर हमने बेचा तो एंट्री करेंगे. पहले ओपनिंग दिखाएंगे 50, क्लोजिंग दिखाएंगे 60. यही है एंट्री. ओपनिंग है मेरा 50. ये है मेरा ओपनिंग 50, क्लोजिंग 60. तो ओपनिंग दिखाया 50 डेबिट साइड और क्लोजिंग दिखाया 60 क्रेडिट साइड. ठीक है. अब मैंने सेल्स करी तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 8500. प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड सेल 500. ये सब सही है. अब कौन सा साइड हैवी दिख रहा है आपको? 68,500. ये वाला साइड हैवी है. तो हम दोनों बाजू लिख देंगे सेम अमाउंट को. कास्टिंग फिगर बोलते हैं इसको. ठीक है, कास्टिंग फिगर बोलते हैं इसको. अब 68,500 जो हमने लिखा, उसमें से 50,500 को माइनस करो तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. हाँ, तो कितना आ रहा है? नहीं, 50,500 माइनस करेंगे तो 2,000 नहीं होगा. ध्यान से देखो, 68,000 18,000 है क्या? हाँ 18,000. 18 बरोबर है. अब उन्होंने आंसर राइट लिखा है 18, पर सेल्स का अमाउंट रॉन्ग दिखाया है सॉल्यूशन में. ठीक है, तो हमने क्या करना है 18,000. अभी ध्यान से सुनो. हाँ, ये ना डेबिट साइड है. डेबिट साइड इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है. डेबिट बैलेंस. असेट का डेबिट बैलेंस तभी आता है जब हम देखो, असेट का डेबिट बैलेंस आया मतलब असेट बढ़ रही है. क्योंकि असेट है ना ओरिजिनली डेबिट बैलेंस दिखाती है. या फिर मैं अगर उल्टा बोलूं, डेबिट बैलेंस मतलब असेट ही होता है. हाँ या नहीं? ये सब हमने सीखा, एक ट्रायल बैलेंस पे हमने सीखा था 11th में. तो जब भी हम
असेट्स कर रहे होते हैं तो उसका डेबिट बैलेंस ही होते हैं, या फिर अगर उल्टा बोलूं तो डेबिट बैलेंस मतलब असेट ही होती है। तो इन शॉर्ट अगर मेरा 18,000 जो है इसको मैं एस्ट्रिक साइन दे देती हूँ, बैलेंसिंग फिगर वाली एस्ट्रिक मार्क दे दिया, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आया। तो इस बैलेंसिंग फिगर को मैं क्या बोलूं, मतलब क्या लिखूं, ये है क्या, ये समझने वाली बात है, ये असेट है। और अगर ये मेरा ओपनिंग बैलेंस सॉरी अगर ये मेरा डेबिट बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस मतलब असेट बढ़ी, हाँ नहीं, बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे, सुनो पहले। बैलेंस कैरेट डाउन तो ये है ना, आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, यही तो पंगा है सब में। आपके पास जो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस है ना वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब मतलब ये वाला जो 18,000 है डेबिट बैलेंस, वो क्या है, ना क्लोजिंग है ना ओपनिंग है, तो ये क्या है, ये है बैंक अकाउंट। रुको मैं पहले लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ, ब्रैकेट में परचेजेस। अब मुझे कैसे ये कैसे मुझे पता चल गया ये परचेज किया है इसने, इसको मैं एस्ट्रिक साइन है ना यहाँ दे देती हूँ क्योंकि अमाउंट है ना फिर शिफ्ट हो जा रहा है। एस्ट्रिक मार्क मतलब बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग जो हमने निकाला कैलकुलेट करके। तो ये परचेज कैसे हुआ, ध्यान से सुनेंगे। डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है किसी भी असेट का, किसी भी असेट का अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आते हैं, तो डेबिट साइड आया मतलब डेबिट मतलब असेट बढ़ी, असेट बढ़ेगी तो तब ना जब हम खरीदेंगे, असेट कम कब होगी जब हम बेचेंगे, हाँ असेट कम कब होगी जब बेचेंगे, लेकिन असेट बढ़ेगी कब, जब परचेज करेंगे। तो ये असेट का डेबिट बैलेंस आया मतलब असेट बढ़ी, डेबिट बैलेंस बढ़ा, असेट बढ़ी, असेट बढ़ी मतलब कॉमन सेंस है ना, असेट तो तभी बढ़ेगी ना जब मैंने खरीदी होगी। पहले आपके घर में फर्नीचर था 20 लाख का, अब आपके घर में फर्नीचर है 30 लाख का, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ गई क्या, नहीं। आपने जरूर कुछ टेबल चेयर एसी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन खरीदी होगी ना, तभी तो 20 से 30 लाख का फर्नीचर हो गया। हाँ जब परचेज होगा तब तो बढ़ेगा असेट। तो ये मैंने समझना है, ये कहीं लिखा नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं ना आपके लिए हाईलाइट कर ले रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रेड कलर मतलब रॉन्ग वाला हाईलाइट नहीं है, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट क्यों किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली चीज है। बाकी सब तो चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं जो हमको खुद से समझनी है इस चैप्टर में। मैं बड़ा स्लो जाऊंगी, बेशक आज टाइम लगने दो पर हम बड़ा स्लो जाएंगे क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे लेजर अकाउंट में ही मिस्टेक करके आते हैं, ठीक है। देखो मैंने भी घाई घाई में मिस्टेक कर ली, ओपनिंग को डेबिट साइड में दिखाना है, क्रेडिट को क्लोजिंग को क्रेडिट साइड में दिखाना है, ठीक है। जब असेट की बात करें असेट, जब हम लाइबिलिटीज की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस दिखाया 50, क्लोजिंग बैलेंस दिखाया 60, सेल्स दिखाया 8500, कितने में बेचा, कितने का बेचा वो नहीं दिखाना है। अच्छा कितने का था, 8,000 की चीज 8,500 में बेची तो प्रॉफिट हुआ 500 रुपए। प्रॉफिट को मैंने टू क्यों लिखा है, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट क्यों लिखा है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, क्रेडिट ऑल गेन्स, ठीक है। अब मेरा लास्ट कोई और एडजस्टमेंट नहीं थी तो मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज मतलब कास्टिंग फिगर, ये रही मेरी कास्टिंग फिगर, दोनों साइड सेम लिख ली। मैंने माइनस किया तो 18,000 का बैलेंसिंग फिगर मिला। एक काम करती हूँ, जहां जहां बैलेंसिंग होगा ना मैं उसको कलर कर दूंगी, ठीक है। इसको मैं कलर कर देती हूँ, ओके। हाँ 18,000 ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। अब बैलेंसिंग फिगर मुझे कैसे पता चला ये परचेज है, मैं फिर से बता रही हूँ। डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में बैलेंस आएगा तो डेबिट मतलब असेट, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, 18,000 दिख रहा है मुझे बैलेंस, तो जरूर मैंने 18,000 का खरीदा होगा तब तो डेबिट साइड में बैलेंस दिख रहा है ना। अब ये सब तो चीजें हम समझ गए, अब करना कैसे है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये चीजें है ना, एक मिनट में ना इसको अलग कर देती हूँ, तो ये लगेगा कि ये बीच में कहाँ से निकले। अब जो ये तो मैंने लेजर बनाया है, लेजर तो हमारा वर्किंग नोट होता है, इसकी पोस्टिंग मुझे कैश फ्लो में कैसे करनी है, कहाँ किसको क्या दिखाऊं, ओपनिंग कहाँ दिखाऊं, प्रॉफिट कहाँ दिखाना है, परचेज कहाँ दिखाना है, सेल्स कहाँ दिखाना है, क्लोजिंग का
कहाँ, कौन सी चीज कहाँ, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, कहाँ दिखानी है? बड़े ध्यान से सुनो और नोट लिखो, कहीं पे लिखो जो मैं बोल रही हूँ। Whenever we prepare any ledger account, लिखो ये सारे, whenever we prepare any ledger account, its opening, comma, its opening and closing balance, its opening and closing balance will never be shown in the cash flow statement anywhere. Will never be shown, will never be shown in the statement, in the cash flow statement anywhere. Will never be shown in the cash flow statement anywhere. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब जो मैंने बोला उसका कोई मतलब बताएगा? बोलो, इसका सिंपल टर्म्स में मतलब बताइए। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये कहीं पे, हाँ एक मिनट, ये कहीं पे भी आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप पूरा टेक्स्ट बुक छान लो, जो मैं पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ ना, ये कहीं नहीं लिखी हुई है। ये सब मैं आपको आपके लिए लिखवा रही हूँ, जैसे आपको सब में दिक्कत नहीं हो। हाँ अब बोलो शिवानी, बोलो। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं आएगा। हाँ क्यों नहीं आएगा, मैं रीजन बताती हूँ, लॉजिक बताती हूँ। देखो ये था 50,000 ओपनिंग, ये था 60,000 क्लोजिंग। इसकी वजह से जो भी इफेक्ट आया वो 18,000 में पूरा पड़ गया ना। अभी आप 50 और 60 को छोड़ के 8,000, सॉरी 8,500, 500, 18,000 दिखाएंगे। इन शॉर्ट मतलब 50 और 60 तो उसकी वजह से ही तो आया। 18,000 किसकी वजह से आया? 50 और 60 की वजह से ही आया ना। तो अगर हम 50 और 60 को दिखाएंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, आंसर टैली नहीं होगा। ये रूल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दिखाना है। तो बाकी क्या, बाकी सब दिखाना है, बाकी सब दिखाना है। तो बाकी कितनी एंट्रीज हैं कोई बताएगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग को छोड़ के लेजर में कितनी एंट्रीज दिख रही हैं? 2, 3, 4, 5, कितनी दिख रही है? 3। 2 नहीं दिव्या, 2 नहीं बेटा, देखो मैं काउंट करती हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग को छोड़ दो तो क्या दिख रहा है आपको? सेल्स, प्रॉफिट और परचेज। हाँ वेरी गुड, वैष्णवी थी ना? हाँ वैशाली, ओके। तो सेल्स, परचेज और प्रॉफिट, ठीक है, ये 3 के इफेक्ट मुझे दिखाने हैं। अब 1 बाय 1 दिखाएंगे। अब देखो सबसे पहले आ जाओ सेल्स। ये देखो सेल्स, ये किसका सेल्स है? इन्वेस्टमेंट का। ये देखो इन्वेस्टमेंट का सेल्स, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले ये कौन सा एक्टिविटी होता है? पहला क्वेश्चन, नहीं, फिर तुम गलत क्वेश्चन को पकड़ रहे हो। मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं ये वाला, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, गलत क्वेश्चन को पकड़ा। मैंने पूछा ये कौन सा एक्टिविटी है? सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? हाँ तो आ जाओ एक्सेल में, सॉरी एक्सेल में ही हम लोग तो शीट 1 में आ जाएंगे, इन्वेस्टिंग में आ जाएंगे, लिखेंगे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट लिख रही हूँ। अब सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब बोलो कितने में बेचा हमने? कितने का था अमाउंट, कितना था याद है सबको? 8500। सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, लेजर में से कॉपी करके यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐड करूँ कि लेस करूँ? सेल्स मतलब पैसा आया कि गया? सेल्स मतलब पैसा आया कि गया? ऐड। हाँ पैसा आया कि गया? कैश इनफ्लो। हाँ इनफ्लो, आया। इनफ्लो, यस इनफ्लो। इन्वेस्टिंग का रूल है, इनफ्लो मतलब ऐड। सिंपल, देखो कितना इजी है, हो गया ये, यस ऐड करेंगे, बढ़िया। अब आ जाएंगे वापस लेजर अकाउंट पे। सेल्स की एंट्री हो गई ना, पोस्टिंग हो गई, उधर मैंने डाल दिया उसको। अब आ जाओ, क्लोजिंग तो मैंने दिखाना नहीं है, मतलब ये वाले साइड का खत्म हो गया। अब ये वाले साइड में आ जाइए, ओपनिंग नहीं दिखाना है, ओपनिंग को दिखाना ही नहीं है। अब आ जाओ प्रॉफिट पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोलो 500 का क्या करेंगे? नहीं ऐड करेंगे, लेस करेंगे, वो छोड़ो शिवानी, वो छोड़ो। पहले मुझे ये पहला, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है हमारा, इसको कहाँ डालेंगे? ऑपरेटिंग
इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। देखो अभी कौन राइट है, किसने फॉर्मेट ध्यान से सुना है अब पता चलेगा। ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग में किसने आंसर किया? नहीं, सबसे पहले किसने आंसर किया? काजल। काजल, एक मिनट आप ऑन रखो, माइक ऑन रखो। मुझे बताओ ऑपरेटिंग क्यों बोला आपने? सबको बताओ। क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, नेट नेट प्रॉफिट नहीं नेट बेटा। कैश हुआ ना वो ऑपरेटिंग में। देखो नेट प्रॉफिट थोड़ी नहीं है ये तो, नेट प्रॉफिट तो वो बिजनेस का तो अलग होता है ना, नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है पीएनएल अकाउंट, ठीक है, जो 56 और 68 दिया हुआ है वो अलग है। हाय रब्बा, ये बच्चे वेट कर रहे हैं, एडमिट नहीं करा मैंने। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। काजल आपने ऑपरेटिंग आंसर बहुत बढ़िया दिया, वेरी गुड, लेकिन जो रीजन बता रहे हो ना वो रॉन्ग है। अच्छा कोई और रीजन बताएगा ऑपरेटिंग में क्यों जाएगा? हाँ प्रतीक्षा आंसर राइट, नॉन ट्रेड इनकम है ये, वेरी गुड प्रतीक्षा, काजल एंड प्रतीक्षा वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, अब ये मेरा जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, देखो इन्वेस्टमेंट बेचना खरीदना क्या मेरा बिजनेस है? नहीं, पर फिर भी मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया और प्रॉफिट बुक्स में दिखाया भी है, मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है, कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वेरी गुड दिव्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मतलब ऑपरेटिंग नहीं जाएंगे ना, हम शीट नंबर 2 में जाएंगे। ये देखो शीट नंबर 2, ये रहा मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये सारे मेरे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स इधर दिख रहे हैं मुझे, मतलब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? प्रॉफिट स्टेटमेंट। आपको वही लिखना है जो आपने देखा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिखो। किस पे प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लिख दिया, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा था? हमने लेजर अकाउंट में लिखा था ना 500, बस उतना ही तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसको अब, ये लास्ट क्वेश्चन होता है शिवानी, जो आप एडलेस एडलेस पहले ही आंसर देते हो, ये लास्ट क्वेश्चन बताया करो मुझे आंसर। बोलो अब ऐड करना है कि लेस करना है? अब बोलो मुझे। लेस, वेरी गुड वेरी लेस गुड। लेस करना क्यों है करना है? लेस क्यों क्यों? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन इनकम ऑपरेटिंग में इनकम है, इनकम हम वेरी लोग गुड ऑलरेडी ऐड कर चुके वेरी गुड अतीफा थी क्या ये? हैं। यस मैम। वेरी गुड अतीफा, बिल्कुल बरोबर रीजन दिया। प्रॉफिट्स को हम पहले ऐड कर चुके थे, अब हमको निकालने के लिए लेस करना पड़ेगा। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, सिंपल। हमको नॉन ऑपरेटिंग वाला कचरा चाहिए ही नहीं ना, हमको पानी फिल्टर करके पीना है, कचरा नहीं चाहिए, तो ये कचरा हम निकाल रहे हैं। कचरा निकालने के लिए एक्सपेंसेस को ऐड, इनकम्स को लेस करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा, तो लेस ही तो करेंगे। बिल्कुल बढ़िया रीजन, बिल्कुल बढ़िया दिया। अब आ जाओ शीट नंबर 3 पे, मतलब लेजर पे। अब एक ही चीज बच गई है जिसका इफेक्ट मुझे दिखाना पड़ेगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोलो कौन सा एक्टिविटी? एक्टिविटी बोलो तो शीट ओपन करूं मैं। शिवानी फिर एडलेस का आंसर दे रही है। अच्छा ये ऐड तूने उसके लिए दे रखा है, प्रॉफिट के लिए दिया था, ठीक है चलो कोई नहीं। अब मुझे बताइए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा एक्टिविटी है? हाँ हाँ शिवानी ठीक है। इन्वेस्टिंग हाँ इन्वेस्टिंग वेरी गुड एक्टिविटी। वेरी गुड, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, पर क्या परचेज और सेल हो रहा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा कितने का परचेज करा? बोलो अमाउंट बोलो। 18,000। हाँ लेकिन क्या? परचेज किया तो ऐड करना है कि लेस करना है? लेस करना है। लेस लेस क्यों करना है? कैश आउटफ्लो वेरी आउटफ्लो। गुड, कैश आउटफ्लो इसके लिए, सिंपल, अरे बहुत सिंपल रीजन है, वेरी गुड। यस लेस करना है, हो गया। अब जो मैंने लेजर अकाउंट बनाया था उससे रिलेटेड सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब आ जाओ फिक्स्ड असेट्स पे। अब देखो ये मुझे चीज अभी समझानी पड़ेगी। देखो फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स में अगर इंक्रीज होता है तो कॉमन सेंस से परचेज किया होगा मैंने, फिक्स्ड असेट तो इंक्रीज तो तभी होगी ना जब मैं परचेज करूंगी।
फिक्स्ड एसेट इंक्रीज तो तब होगी ना जब मैं परचेज करूंगी, हाँ या नहीं? हाँ यस, हाँ मैम। ठीक है ठीक है। अगर डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा तो सेल होगा, हाँ या नहीं? सेल्स किया मैंने, बेच दिया, तभी तो हाँ कम हुआ। मैम। हाँ हाँ लेकिन लेकिन मैंने ना ये कट कर दिया, देखो सेल्स कट कर दिया। व्हाई डिड आई कट इट? व्हाई डिड आई डू इट? क्यों? ध्यान से सुनो, हमारे कैश फ्लो का रूल है। क्या रूल है? जब तक एडजस्टमेंट में वो खुद नहीं बोलेगा बेचो, तब तक हम नहीं बेच सकते हैं। जब तक, मैं रिपीट कर रही हूँ, चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें नोट्स में लिखो, अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। ये चीजें कहीं पे नहीं मिलेगी, किसी भी टेक्स्ट बुक में छांट मारो, ये स्टेटमेंट्स कहीं नहीं मिलते हैं। ये टीचर्स को सिखाना पड़ता है बच्चों को, ये सब लिखा नहीं होता है, ठीक है? अब कैश फ्लो का रूल है, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक आपको बेचना नहीं है। अब ये बंदा बोलेगा कहाँ? एडजस्टमेंट में। जब तक ये एडजस्टमेंट में लिख कर नहीं देता है कि भाई मैंने ना फिक्स्ड एसेट को 18,000 के फिक्स्ड एसेट को 19,000 में बेचा, जब तक बेचा हुआ वर्ड लिखा नहीं है ना तब तक आपको बेचना नहीं है। देखो लिखा हुआ है तो बेचा ही है ना, लिखा है तो बेचा है। नहीं लिखा है, मैं इसीलिए बता रही हूँ, जो चीज नहीं लिखी अज्यूम करनी है वो बता रही हूँ। जो लिखी हुई है वो अज्यूम क्यों करनी है? वो तो लिखी हुई है, साफ साफ बता रहा है। वो तो जो दिख रहा है, गार्डन में फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो हम अज्यूम थोड़ी करेंगे फ्लावर्स हैं, वो तो एक्चुअली में है ना, है ना? ठीक है। लेकिन जो नहीं लिखा हुआ है उसके लिए मैं आपको ये वर्किंग नोट बना के दे रही हूँ। ये जो मैं पूरा झंझट मारी कर रही हूँ लिखने का, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो नहीं लिखी हुई है चीजें हमने अज्यूम करनी होती है, ठीक है? तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होगा तो परचेज, नहीं लिखा हुआ है तो समझने वाली बात है, इंक्रीज हो रहा है तो परचेज ही है। नहीं लिखा हुआ है, डिक्रीज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर डिक्रीज है तो डेप्रिसिएशन है। कैसे? कुछ तो अज्यूम करा है हमने, अज्यूम करा है तो लॉजिक भी तो होगा, हाँ है ना, लॉजिक है। देखो अभी उस बंदे ने बोला नहीं है, कैश फ्लो वाले बंदे ने बोला नहीं है कि बेचा है, कंपनी ने फिक्स्ड एसेट बेची नहीं है क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैं अज्यूम कैसे करूं? ठीक है, बेचा नहीं है तो भी फिक्स्ड एसेट मुझे दिख रहा है कम हो रही है। पहले 2014 में फिक्स्ड एसेट थी 20,000, अब हो गई 10,000, तो क्या मैंने बेची? नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है, मैंने बेची नहीं है। तो मैं क्या समझू? 20 से 10 हो गया तो मैं क्या समझू कि वो डेप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के ऊपर हर साल क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। हाँ, और अगर आप गूगल सर्च करोगे डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या होता है, गूगल सर्च करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही मिलेगा। उसका वैल्यू कम होता है म्यूट ना मैम। म्यूट म्यूट, बड़ा शोर है बैकग्राउंड में, म्यूट। हाँ, तो जब डेप्रिसिएशन को आप गूगल सर्च करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। बस डेप्रिसिएशन की मीनिंग यही होती है, देयर इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू पहले 20,000 थी, अब 10,000 हो गई, तो वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया, क्योंकि हमने इतने साल उसको यूज किया। इतना सबको समझ आ गया? हाँ या नहीं बोलो तो मैं आगे बढ़ी। हाँ मैम। ठीक है, ये नंबर 1 था, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आती हूँ इंटेंजिबल एसेट्स, सॉरी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। वैसे इंटेंजिबल एसेट बोले तो फिक्स्ड एसेट में ही इंटेंजिबल वर्ड यूज होता है, ठीक है ना? चलो अब हम करते हैं इसमें इंक्रीज डिक्रीज का पॉइंट। हाँ, अब अगर इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रही है तो कुछ नहीं बोला है और इंक्रीज होते दिख रहा है, कॉमन सेंस से मैंने परचेज किया होगा, परचेज किया होगा, ठीक है? कॉमन सेंस से। पहले मेरे पास पेटेंट्स, पहले ना मेरे पास पेटेंट्स थे 10 लाख के, अब मेरे पास पेटेंट्स हो गए 20 लाख के, तो जरूर मैंने किसी और चीज पे भी पेटेंट्स करवाए होंगे ना, खरीदा होगा, पेटेंट्स खरीदे होंगे मैंने, किसी और भी चीज पे मैंने पेटेंट्स करवाए होंगे,
तो मतलब पेटेंट्स खरीदे हैं मैंने, मेरे नाम का ये सेम चीज कोई यूज नहीं कर सकता, नहीं तो मैं केस कर लूंगी। यही तो होता है पेटेंट्स खरीदना, ठीक है। अब अगर डिक्रीज हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो चलो पहले आप आंसर दो। चलो, कुछ नहीं बोला है, बेचने के लिए नहीं बोला है, इंटेंजिबल एसेट को बेचना है, गुडविल बेचनी है, नहीं बोला है। गुडविल बेचने जैसा कुछ होता ही नहीं है, एक्चुअली गुडविल राइट ऑफ होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक्चुअली मैंने बता ही दिया बातों बातों में। चलो आप मुझे बताओ, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। नहीं, रिटर्न ऑफ होगा। वेरी गुड, यही मैंने बातों बातों में बता दिया, प्रणाली भी आंसर। यस। वेरी गुड। तो सुनो, टेंजिबल को हम डेप्रिसिएशन दे सकते हैं क्योंकि हम वो देख सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल जो दिखता ही नहीं है उसको कैसे डेप्रिसिएशन देंगे? उसको हम राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्नैपशॉट ले लो, नोट लिख लो, आपको जो लगता है वो करो। अब आ जाओ एक्सेल पे, ये मेरा एक्सेल आ गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 9000। अब लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट दे रखा है उसने। क्या तुम लोग रेज हैंड कर रहे हो इतने सारे लोग? कोई डाउट है क्या? मुझे दिखा रहा है 15 लोगों ने रेज हैंड करा हुआ। डाउट्स हैं कुछ? डाउट्स हैं? नहीं ना? आगे बढ़े। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये हम अकाउंट बना रहे हैं, लेजर अकाउंट, ठीक है। अभी कौन सा लायबिलिटी है? प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी होती है कि एसेट होती है? कोई बताएगा? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी है, मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखाएंगे? मुझे बताओ। क्रेडिट साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब तुम लोग को वो जो मैंने मिस्टेक करी थी वो क्लियर हो गई, ठीक है। जब मैंने मिस्टेक करके फिर सही से बताया, वो क्लियर है ना अभी तुमको? देखो, हाँ, अब देखो, इन्वेस्टमेंट असेट था, असेट का ओपनिंग डेबिट साइड होता है, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, उसका ओपनिंग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, कितना बैलेंस है बोलो तो? ऊपर बैलेंस शीट में दिखता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटीज में देखो उसका ओपनिंग कितना है। 10 मिनट्स के बाद फिर से मीटिंग ज्वाइन करना। आज हमारा ये जब तक सम खत्म नहीं होगा मैं तुमको छुट्टी नहीं देने वाली, और वैसे भी हमने 15-20 मिनट लेट ज्वाइन किया था, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा 2-3 लाइन छोड़ के नीचे लिखने का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर से ज्वाइन करनी है मीटिंग, सब सुन रहे हैं ना? 10 मिनट में फिर से मीटिंग ज्वाइन करना। क्लोजिंग बैलेंस है 10,000। शिवानी, तूने ये 10,000 किसका आंसर दिया था, ओपनिंग के क्लोजिंग? क्लोजिंग। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। ओपनिंग कितना है? 75। ओपनिंग मतलब 2014 का, और 2015 मतलब क्लोजिंग, तो 75 दिखाया, 75 दिखाया ओपनिंग में क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग दिखाया डेबिट साइड। अच्छा, अभी सेकेंड एडजस्टमेंट पे आ जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 9000। ध्यान से सुनना, हाँ, यहाँ पे आ जाओ, वर्ड में ध्यान से सुनो। अब जब भी मैं टैक्स की बात करूंगी तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है प्रोविजन। पहली चीज क्या होती है? रिपीट करो। प्रोविजन। यस। दूसरी चीज होती है पेड। पहली चीज होती है प्रोविजन, दूसरी चीज होती है पेड। प्रोविजन हमेशा किया जाता है पीएनएल अकाउंट में। आपने देखा पीएनएल अकाउंट में एंट्री होती है टू प्रोविजन फॉर टैक्सेस। पीएनएल के डेबिट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, ये आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। इसी में ही तो एक और आइटम होता है ना, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, सॉरी नॉन कैश, हाँ बराबर, ऑपरेटिंग में ही होता है बराबर।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बहुत बड़ी लिस्ट होती है, लास्ट में नीचे नीचे बहुत ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे टू प्रोविजन फॉर टैक्सेस, टू प्रपोज्ड डिविडेंड, याद आया? तो पीएनएल के डेबिट में होता है ना वो, ये देखो ये मैंने पीएनएल ही तो बनाए हैं, ये पीएनएल के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर टैक्सेस हमेशा आपको दिखते हैं, हमेशा हर सम में। पीएनएल ओपन करके देखो, आपको हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स पीएनएल में दिखेगा, डेबिट साइड में दिखेगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके लिए, डेबिट साइड, डेबिट में दिखता है। और पेड तो अब जैसे एंट्री होती है हमारी, पेड की एंट्री क्या होती है, कोई बताएगा? पेड की एंट्री क्या होती है? टैक्स अकाउंट डेबिट, टैक्स अकाउंट डेबिट, लो टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट किया ना आपने, खर्चा हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टैक्स मेरा खर्चा है, खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस को डेबिट किया, पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, यही एंट्री होती है इसकी। और जब हम प्रोविजन करते हैं, तो एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, अभी अभी मैंने बताया था पीएनएल अकाउंट के डेबिट में होता है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट करते हैं ना हम, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स अकाउंट, ये जर्नल एंट्रीज है ना, मैं आपके लिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको नहीं समझेगा नहीं तो लेजर में, लेजर के लिए आपको जर्नल चाहिए पहले। अब देखो, जब भी प्रोविजन होता है तो एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं हम टू टैक्स, अभी अभी मैंने ऊपर दिखाया टू टैक्स, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जब पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं, सॉरी पीएनएल के डेबिट साइड में लिखते हैं टू टैक्स, तो जरूर पीएनएल अकाउंट को डेबिट ही तो किया जाता है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स अकाउंट, ये एंट्री होती है प्रोविजन की। और पेड की एंट्री क्या होती है? टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा गया, ओके, ये हमारी एंट्री होती है इसकी, टैक्स की। अच्छा ये भी समझ गए हम। तो अब लेजर में आ जाओ, लेजर में शीट 3 में देखो हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखाए हैं। अब आप सम में देखो, सम में एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या है, देखो या तो कैश फ्लो एडजस्टमेंट में देगा प्रोविजन, या तो पेड देगा, कोई भी एक चीज देगा, दूसरी आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, एक वो देगा, एक हमको निकालनी है। अच्छा उसने क्या दिया है, कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएगा, उसने प्रोविजन दिया है कि पेड दिया है? एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो, प्रोविजन लिखा है कि पेड लिखा है? पेड है, पेड है शिवानी, क्या है? प्रोविजन है, कृतिका करेक्ट, प्रोविजन है, वेरी गुड। प्रोविजन कैसे है, पढ़ रही हूं मैं, फिर से ध्यान से सुनो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, पेड नहीं, मेड, प्रोविजन मेड मतलब हमने पैसा साइड करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, प्रोविजन का मतलब है रिजर्व्स, हाँ ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 9000, तो हमको प्रोविजन दिया हुआ है 9000, और अभी अभी हमने प्रोविजन की जर्नल एंट्री सीखी थी, प्रोविजन की जर्नल एंट्री क्या है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स, कैश अकाउंट, नहीं गलत बोल रहे हो, प्रोविजन की एंट्री पूछ रही हूँ मैं, प्रोविजन की, ये वाला, ये वाली एंट्री, इसकी एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस टू टैक्स, हाँ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स। अब देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स, ये टैक्स का अकाउंट बनाया हमने, ये टैक्स का अकाउंट, उसमें बाय पीएनएल लिखेंगे क्योंकि एंट्री क्या हुई थी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स, तो टू टैक्स में बाय पीएनएल दिखाएंगे, टैक्स के अकाउंट में बाय पीएनएल दिखाएंगे, जैसे लेजर अकाउंट दिखाते हैं,
जैसे लेजर अकाउंट की एंट्री करते हैं, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल। कितना बाय पीएनएल, बाय पीएनएल के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बोलो, टीपीसीवाई, टीपीसीवाई। इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा, टी टीपीसीवाई, टैक्स प्रोविजन फॉर करंट ईयर। टीपीसीवाई ये प्रोविजन है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, टैक्स प्रोविजन फॉर करंट ईयर। सीवाई मतलब करंट ईयर, टीपी मतलब टैक्स प्रोविजन। ये मैंने प्रोविजन करके रखा है। कितना प्रोविजन किया है बोलो, 9,000 रुपीज, ये दिया हुआ। अच्छा, अब और कोई एडजस्टमेंट है टैक्स की, और कोई एडजस्टमेंट है टैक्स की, यस नो, कुछ तो जवाब दे दो। नो, नहीं है। 9,000 के अलावा एक ही एडजस्टमेंट थी, बस वो हो गया। तो अब हम क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसके बाद क्लोज करेंगे। और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, क्लोज करो। क्लोज करेंगे तो दिख रहा है क्रेडिट साइड हैवी है। 75 प्लस 9 कितना होता है बोलो, 84 होता है ना शायद, 84 ही है ना, कैलसी यूज करो। ठीक है, अब 84 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा, 74। इस 74 को ना मैं कलर कर रही हूँ। अच्छा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको मैं कलर कर रही हूँ क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है। मैंने पहले ही बोला, जहां जहां बैलेंसिंग फिगर होगा ना मैं उसको कलर कर दूंगी। ठीक है, हाँ। अरे ये क्या हो रहा है, कभी एक्सेप्ट करता है कभी नहीं करता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी ये देखो, इसमें है ना 74, चलो कोई बात नहीं, कलर नहीं हो रहा है ना, मैं बैलेंसिंग फिगर की साइन डाल देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में पेड। ये मेरा 74,000, यहाँ पे मैं एस्ट्रिक मार्क डाल देती हूँ, ये मेरा एस्ट्रिक मार्क हो गया। ठीक है, अब ये पेड कैसे है देखो,